हाय, सो हियर वी आर स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं साइलेंस आपका फिर से अपनी इस क्लास में। आज का क्लास इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग का चल रहा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सर चल क्या रहा है सर? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सर आपने 6 रूल पढ़ा दिया था, 6 रूल हो चुका है ना? 5 रूल हुआ है। कितना रूल हुआ है बच्चा लोग? आपने सर 5 रूल पढ़ा चुका है। ओके, 5 रूल में सर आपने कुछ होमवर्क दिया था। सर आपने होमवर्क दिया था कि अगर सिली रहे तो सिली को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। सर जिस शब्द के अंत में, यानी जिस वर्ड के अंत में वाई रहे तो वाई को आई में चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसमें सर ई आर लगाकर इसका बनाएंगे कंपैरेटिव। और सर सेम यही चीज लिखेंगे यहां पर आई, और इसमें ई एस टी लगाकर हम लोग इसका बनाएंगे सुपरलेटिव। तो सर मैं एक बता देता हूं, सिली का आपने बनाया होगा सिलियर, SILLIER, और सिलिएस्ट बनाया होगा SILLIEST। सही है क्या? प्रीटियर प्रीटिएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट, होली होली होलियस्ट होली होलिएस्ट, HOLIER होलियर, HOLIEST होलिएस्ट। वाई को किस में चेंज कर देंगे? आई। सही है सबका? चलिए, मेरी का मेरियर, MERRIER मेरियर, MERRIEST मेरिएस्ट। एक्टिव का अब देखिए सिलेबल क्या है ना? यहां पर सब में दो दो सिलेबल, एक सिलेबल है, यहां पे एक सिलेबल है, यहां पे 2 सिलेबल है, तो हमें मोर मोस्ट का यूज नहीं हुआ। लेकिन अब यहां पे 1 1 2 और 3, तो रूल हमारा कह रहा था कि अगर 3 सिलेबल या 3 से ज्यादा रहे तो उसमें मोर और मोस्ट लगाकर हम लोग सुपरलेटिव, या लेस और लिस्ट लगाकर हम लोग सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाएंगे। तो आपको मैंने इसको ऐसे बनाने के लिए कहा था एक्टिव। तो यहां पर 2 केस हो सकता है, एक ज्यादा एक्टिव वाला भी हो सकता है और एक कम एक्टिव वाला भी हो सकता है। तो हाँ देखिए, सबसे पहले लिखेंगे मोर और लेस। समझ में आया? सबसे पहले मोर और लेस, और ये एक्टिव हो जाएगा और ये भी एक्टिव हो जाएगा। ये पहला बन गया। ये क्या है? ये है कंपैरेटिव। क्या है? कंपैरेटिव। ओके, और सेम इसी का जब हम लोग सुपरलेटिव बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे मोस्ट एक्टिव, हाँ, और यहां पर हम लोग लिखेंगे लिस्ट, और बाकी दोनों में हम लोग क्या कर देंगे? एक्टिव। क्या कर देंगे? एक्टिव। समझ में आया? बस यही है। देखिए इसमें भी कितना सिलेबल है? 1 2 3। इसमें भी कितना सिलेबल? 1 2 3। इसमें भी कितना सिलेबल? 1 2 3 4। तो ये सब जो बनेगा किस रूल पे बनेगा? इस रूल पे बनेगा। तो दिक्कत 2 या 3 4 नए सिलेबल, 3 या 3 से ज्यादा, 2 पे नहीं बनाएंगे। 3 या 3 से ज्यादा, 3 सिलेबल रह गया और 3 से ज्यादा सिलेबल रह गया। सिलेबल किसको इंडिकेट कर रहा है? वॉवेल को। यानी वॉवेल एक वर्ड में 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे? मोर और मोस्ट, लेस और लिस्ट करके हम लोग इसका बना देंगे। चलिए सर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का तारीख है आज का तारीख है हमारा 12। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का रूल चल रहा है 6। कितना नंबर रूल चलेगा? 6। सर लिखे ना 6 रूल नंबर। लास्ट है। हाँ, ये चैप्टर आज खत्म कर दूंगा मैं। 6 लिखिए। 6 में लिखना है, ये कर रहे हैं इरेगुलर कंपैरिजन। क्या है? इरेगुलर कंपैरिजन। कुछ कुछ एडजेक्टिव के, कुछ एडजेक्टिव का कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव
अनियमित रूप से बनाते हैं। जैसे पीडी मतलब, सीडी मतलब और एसडी मतलब, बताइए जल्दी। पीडी मतलब, ठीक है, कंपैरेटिव देंगे, ठीक है, सुपरलेटिव देंगे। ठीक। आई हम लोग लिखेंगे गुड, बैड, मच, मैनी। अनियमित लिखना है। हाँ, अनियमित रूप से। मच का मतलब होता है अधिक और मैनी का मतलब होता है बहुत। लिटिल उसका मतलब हो जाएगा थोड़ा। फिर इसी में देख लीजिए, वेल आगे है इसका, फिर फार, फिर लेट, ये सब आगे है, ठीक है ना। ये इधर का है, इससे मैच नहीं कर रहा है, अलग दिए। लेट, ये लेट का मतलब होता है पिछला, और एक लेट है ये, इस लेट का मतलब होता है बाद का। देखिए, तो बनता है तो बनाइए, नहीं बनेगा तो समझाएं। सर की गुड आता हुआ है। हाँ, एक गुड है, बैड है, मच, मैनी, लिटिल, वेल, फार, लेट और लेट। मैंने मीनिंग दिया है अलग अलग। देखिए स्टूडेंट, अनियमित का मतलब इसका नाम ही पड़ गया इरेगुलर। क्या नाम पड़ा? इरेगुलर। सर जो ये इरेगुलर बोल रहा है, इसका मतलब जो है, कहना चाह रहा है कि ये इरेगुलर वे में बनेगा, यानी गुड का बनेगा। आपने सुना होगा कि गुड का कंपेरेटिव बनता है बेटर, और इसके बाद इसका सुपरलेटिव बनता है बेस्ट। तो देखिए, तो गुड, गुडर, गुडेस्ट के रूप में आया क्या? नहीं आया ना। ये सीधे बदल गया, गुड का क्या बन गया? बेटर, और बेटर के बाद क्या बन गया? बेस्ट। दम अलग हो गया। तो जिसका कोई रूल, नियम, कानून नहीं रहेगा, वो अनियमित, उसको अनियमित यानी इरेगुलर वे में उसको बनाना कहेंगे हम लोग, यानी कोई रूल पे नहीं बैठेगा। क्या? कंपैरेटिव में ई आ जाएगा, सुपरलेटिव में भी ईएसटी लगा। हाँ, ईएसटी लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग गुड पे ईआर और ईएसटी बोल के कर दे, क्योंकि उसका तो नियम है कि जब कंपैरेटिव रहेगा तो ईआर आएगा ही आएगा, और सुपरलेटिव रहेगा तो ईएसटी आएगा ही आएगा, सिर्फ सिलेबल को छोड़कर। जो 3 से ज्यादा सिलेबल है उसमें ऐसा कुछ रूल नहीं था। मोस्ट और मोर लगा के इसमें हम लोग काम किए थे, लेकिन यहां पर गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं आया। क्या आया? गुड, बेटर, बेस्ट। बैड का वर्स, और इसका वर्स्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्स्ट। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा यहां पर, उसका बना लीजिएगा। मच और मैनी में क्या अंतर है? तो मच जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, मच, ठीक है ना, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसकी मात्रा हम लोग कहते हैं अधिक या कम, बोलते हैं ना, ये अधिक चाय है। ओके, कोई दिक्कत क्या? और मैनी को हम लोग गिन सकते हैं, तो इसे हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? काउंटेबल, जिसको गिना जाए। बाउंस कर रहा है क्या? नहीं ना, बहुत आसान है। मच अधिक किसके लिए हम लोग यूज करेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। और मैनी किसके लिए यूज करेंगे? काउंटेबल नाउन। और मच और मैनी का, ठीक है ना, मच और मैनी का दोनों का सेम होगा। यहां पर जो मच मैनी है दोनों का सेम आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? कंपेरेटिव हमेशा किस चीज से बनता है? मच मैनी का मोर से, और इसका क्या बनेगा? मोस्ट से, ठीक है ना। मोर और मोस्ट, मच मैनी दोनों का क्या बनेगा? मोर और मोस्ट। कोई दिक्कत क्या? लिखते जाइए, ये वाला तो साइड में दिए थे। लिटिल का, लिटिल का क्या बनेगा? लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। तो ये लिटिल भी जो है, आपका ध्यान दीजिएगा, लिटिल, लिटिल का मतलब किन चीजों के लिए? देखिए, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल।
जब इसमें इन सब बातों को क्लियर किया जाएगा, हालांकि एडजेक्टिव में पिछले क्लास में ये सब बातें चर्चा चली होंगी कि लिटिल किसके लिए यूज होता है, जब हम लोग काउंटेबल्स में भी पढ़ते थे तो इसके लिए बात हुआ होगा। तो नंबर में, फिर उसके बाद नंबर में ये जब बताए होंगे तो नंबर में ये चर्चाएं आई होंगी कि नंबर में मच मैनी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, और ये तो ये क्लास 11th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन चीजों को, ठीक है ना, क्लास 11th में पढ़ रखा है। लेकिन जो जो चीज छूटा हुआ है क्लास 11th में वो क्लास 12th में आप लोग को बताया जाएगा। क्या करा, लिटिल का ये बन जाएगा लिस्ट, ठीक है, लिटिल का क्या बन जाएगा, लिस्ट। क्या ये लिस्ट सही है, बोलो, नहीं, अरे तो क्या लिस्ट बनेगा, बिल्कुल सही, क्योंकि सर अभी तुरंत आपने हमसे एक बात कहा था जब सिलेबल पढ़ाया था, तो एक्टिव रहना है दिमाग को, इसीलिए आप लोग तुरंत बोलिएगा। सर सिलेबल में आपने मोर और मोस्ट लगाया था और लेस और लिस्ट लगाया था, तो सर अब जो कंपैरेटिव में लिस्ट लिख रहे हैं यहाँ पे लिस्ट के जगह पे क्या लगना चाहिए, लेस लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, लेस। और लिस्ट सर कहाँ आ जाना चाहिए, लिस्ट यहाँ आ जाना चाहिए, समझे। इसीलिए मैंने आपको गलती करके पूछा कि क्या आप लोग कह रहे हैं लिस्ट का, लेकिन जैसे ही लिस्ट लिखा आप लोग नहीं बोलेंगे नहीं सर लेस, जब बोला कि गलती है तब आप लोग पकड़े। तो क्या लगा, लिटिल के लिए लिटिल एज अ पॉजिटिव डिग्री, लेस कंपैरेटिव डिग्री, और लिस्ट सुपरलेटिव डिग्री। लिस्ट कहां लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री में लगेगा। लिखिए, इसको लिख लीजिए। वेल के लिए क्या लगेगा, देखिए यहां से मैं ऐसे ऑब्लिक करके बता देता हूं। वेल के लिए क्या लगेगा, वेल का मतलब भी अच्छा होता है। वेल का मतलब क्या होता है, अच्छा। तो वेल के लिए भी आपको बेटर और बेस्ट ही लगेगा। क्या लगेगा, बेस्ट। किसके लिए, वेल के लिए। लिखते जाइए सबको, ये तो हौच-पौच हो जाएगा। एक मैंने लिखवाया है फार, तो फार के लिए आपका यूज हो जाएगा फारदर, और यहां पर फारदेस्ट। क्या हो जाएगा, फारदेस्ट। यहाँ पे फार भी आपका दो को दिया है, एक को दिया है, एक को दिया है। एक फार मतलब दूर होता है, एक फार मतलब आगे का होता है। लेट मतलब पिछला, तो लेट का हो जाएगा, यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां लिख दिया है लेट का लेटर, और यहां पर लेटेस्ट। हाँ हाँ, मोर दोनों का सेम ही आएगा। हाँ, मच मैनी का दोनों का सेम आएगा, मोर मोस्ट। इतना लिखे नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा, पहले इतना लिख लीजिए। लेट और लेट जो दोनों हैं, दोनों में एक में बस थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान देना, रूल नंबर आज का अंतिम 8वां। लेकिन इससे पहले फिर से एक बार समझ लीजिए कि डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का हम लोग यूज करेंगे, नहीं करेंगे। करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अगर डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव का यूज करेंगे तो वो एज अ रूल के अनुसार से गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती। क्योंकि हमने यहां पर एग्जांपल में क्या दिया, हरि इज मोर रिचर देन गणेश, तो ये पहला मोर और दूसरा रिचर, ये दो कंपैरेटिव डाल दिया। चाइना इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री इन द एशिया, यहां पे भी दो सुपरलेटिव डाल दिया। तो हमें इसे ठीक करने के लिए एक को हटाना है, हरि इज रिचर देन गणेश और चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन एशिया। लेकिन यहां पे एक चीज और पकड़ने वाली बात थी कि हमें सिलेबल को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है, सिलेबल। ये मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे जो ऊपर में कंटेंट दिया हुआ है, इसमें सिलेबल को जब रीड कर रहे हैं तो दो ही सिलेबल है, और आपने सर जैसे हमने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया कि दो सिलेबल के लिए मोर मोस्ट का लेस लिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां पर किसके लिए इस्तेमाल होता है, तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल के लिए। तो अगर ये दो गो दिया है एडजेक्टिव, मोर और रिचन, कंपैरेटिव है मोस्ट और लार्जेस्ट, यहां पर तो यहां पर अगर हम पॉपुलस लगा देते, क्या कर देते, पॉपुलस लगा देते ऊपर में। जैसे यहां रिचर के जगह पे इसको छोड़ देते हैं, इस पे हम लोग ले लेते हैं, ये वाला बात कर देते हैं पॉपुलस। तो यहाँ पे मोर पॉपुलर देन गणेश, पॉपुलर में भी आ सकता है, पॉपुलर में POPULAR, तो तीन सिलेबल आ गया। अगर यहाँ पे पॉपुलस कर दिए और एक कर दिए पॉपुलर, क्या कर दिए, पॉपुलर। कितना सिलेबल है, एक, दो और यहाँ तीन। तो अगर यहाँ पे रीचर के जगह पे हम लोग कर देते पॉपुलर, तो हमें काटना पड़ता क्या, नहीं काटना पड़ता। अगर लार्जेस्ट के जगह पे हम लोग कर देते पॉपुलस तो काटना पड़ता, नहीं।
तो ये वर्ड को आपको ध्यान रखना है कि वर्ड कौन सा दिए हुए है जिसमें सिलेबल कितना है। अगर वो उस नियम पे बैठ रहा है 3 से ज्यादा वाले या 3 वाले तो मोर मोस्ट को छोड़ेंगे, और 3 से कम वाले तो मोर मोस्ट को हटा देंगे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम रूल जो सबसे खास और इंपॉर्टेंट रूल, बहुत बच्चे लोग इस पे भी गड़बड़ करते हैं और ये गड़बड़ बहुत बड़ा हो जाता है, ब्लंडर हो जाता है। रूल नंबर 8, 7 तक हो गया था ना। कहता है, लिखेगा कुछ एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स जैसे सुपेरियर, इंफेरियर, प्रीफर, सुपेरियर, इंफेरियर, जूनियर, सीनियर, ईटीसी के बाद, ईटीसी के बाद टू लगता है देन नहीं। तो ये किस में बात कर रहा है? देन किस में लगता है? देन किसका है? कंपैरेटिव डिग्री का है ना जी। देन हमेशा किस में यूज होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहां पे देन ने लगाकर क्या लगाया है? टू लगाया है। क्या लगाया है? टू। बोलिए ना। जैसे मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, he is senior than वैभव। दूसरा, रवीश इज जूनियर than मी। अब आप बताइए कि ये सही है या गलती है? ये वाला सही है या गलती है? देन नहीं, रूल पढ़िए ऊपर से। कुछ एडजेक्टिव जैसे सुपेरियर, इंफेरियर, जूनियर, सीनियर, ईटीसी के बाद टू लगता है, देन नहीं। तो सर जो यहां पर ये देन लगाया है ये क्या है? सर ये गलती है, ये देन नहीं लगेगा, इसके जगह पे क्या लगेगा? टू। जैसे ही टू लगाएंगे तो अब क्या हो गया? ये सही हो गया। तो ये वर्ड को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये वर्ड को याद कर लीजिएगा। एडजेक्टिव हो गया बाबू समाप्त आपका। एडजेक्टिव, और कौन एडजेक्टिव? डिग्री। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज नाउ कंप्लीटेड। अभी एक होमवर्क मिलेगा आपको, लिख लीजिए। इंग्लिश में हम लोग कौन सा कोई भी एक अच्छा किताब ले लो। बताइए ना। हम्म, बहुत सही आंसर। अच्छा इंग्लिश ऑक्सफोर्ड का ले लो, ऑक्सफोर्ड। बहुत पुराना है ऑक्सफोर्ड। हाँ, ऑक्सफोर्ड का इंग्लिश ग्रामर ले लो, ट्रांसलेशन ले लो, अभी शुरुआत के लिए वो ठीक रहता है। ये सब निकले सर। आइए आज का होमवर्क, क्योंकि एडजेक्टिव खत्म हो गया, होमवर्क ले लीजिए भैया। ठीक है, होमवर्क में आपको करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स बनाना है। आज नया फ्लेवर दे रहे हैं आपको। फिल इन द ब्लैंक्स विथ suitable degree of adjectives। ठीक है, the sun is dash than the moon।
BRIGST, bright. I am as dash as your brother, tall. Mohan is dash than Sohan. Intelligent. He is the dash boy of all. Poor. The cow is a dash animal. Gentle. This book is dash than that book. Interesting. Satma. Sohan Lal is the dash boy in the class. क्या बाबू? चलिए, ये आपका होमवर्क है, बना लीजिएगा, बना के लाइएगा. ओके, कोई दिक्कत क्या नहीं ना? सेवा समाप्त करें. तो आज की सेवाएं समाप्त होती है बच्चे लोग. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया. अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग और अच्छे से न्यू टॉपिक को लेके चलेंगे, न्यू चैप्टर को लेके चलेंगे, पढ़ेंगे. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन.